अब उनके रेगुलर आई कार्ड निकला। हमारे एक ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे, इन्होंने ठीक देखा है, मैं कि मैं आपके पास आता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, इनकी जो आतंकी तकरीरें हैं उनमें से एक एक ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। मैं एक एक आपके सामने रखता हूं कि हुआ क्या लाहौर में, जिसको जलसा, ये जश्न मना रहे थे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। उसने भी जहर उगला और बोला कि मैं मशहूर हो गया, अगला चुनाव मोदी के खिलाफ ना लड़ लूं मैं। पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध का बदला लिया है। ये देखिए, ये चीजें वहां पर हो रही हैं, ये तकरीरें वहां पर दी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध का बदला ले लिया, ये कह रहा है सैफुल्लाह कसूरी। तो ये तकरीरें खुले मंच पर दी गई। सैफुल्लाह मशहूरी बड़े शान से वहां पर कह रहा है कि मैं मशहूर हो गया। मशहूर क्यों हो गया? वो कह रहा है कि मुझ पर पहलगाम के आतंकी हमले का दोष है और इसने मुझे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कर्नल त्यागी, मैं आपके पास चल रहा हूं। एक तरफ तो पाकिस्तान की सेना हम देख रहे हैं कि वो जश्न मना रही है और अब ये कह रहे हैं कि युद्ध का बदला हमने ले लिया है। ये इन लोगों को सच्चाई दिखती नहीं है, बस मुंह मोड़े रखते हैं सच्चाई से। वो होता है ना पक्षी शुतुरमुर्ग की गर्दन छुपा ली तो बच गया, बाकी सब सेफ। गलतफहमी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसकी एक प्रेसिडेंट बताता हूँ। 1971 में सीज फायर होने से पहले उस समय के जनरल याहिया खान रात को पूरी तरह से, मैं समझता हूँ दारू के नशे में, वो ये बोलते हैं, या अल्लाह हम कयामत तक लड़ेंगे, हम कयामत तक लड़ेंगे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट कर दिया। सीज फायर में तो इन कहने का मतलब ये है कि ये जो इस किस्म की कौमें होती हैं, ये हारने के बाद भी अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम हारे नहीं है, अब के आगे दिखाओ, दोबारा देख लेंगे, ऐसे में ये ज्यादा सर उठाते हैं। अब ये जो सैफुल्लाह कसूरी है, ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, ऐसा माना जाता है। तो बजाय इसके कि ये डिपेंड करता या ये कहता कि जो कुछ हुआ आगे रिपीट नहीं होगा, या कुछ ऐसा एक्शन लेता जो दुनिया की नजरों में इसके गुनाहों को माफ तो नहीं करता पर कम हो जाता, बजाय इसके वो ये कह रहा है कि साहब देखिए, मैं तो इतना मशहूर हो गया हूँ इस हमले को करने के बाद कि अब तो मेरी पॉपुलैरिटी इंडेक्स मोदी के बराबर हो गई है, मैं तो चाहूं तो चुनाव लड़ सकता हूँ। यानी कि इस किस्म की बातें करना जिनके सिर पैर नहीं की थी ना कोशिश। हाफिज सईद ने बाकायदा एक पार्टी बना के चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, कहीं नहीं आए। तो ये आतंकी बस ये शोर मचाना जानते हैं, पर हमें दुख आतंकियों के शोर मचाने का नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि पंजाब की विधानसभा का स्पीकर, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष वहां क्यों है, और वो खड़ा होके और क्यों सर झुका के सलाम करता है इस हाफिज